दोस्तों 12th के बाद यूजी में कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है, रेगुलर कोर्स या फिर वोकेशनल कोर्स? आज के समय में हर एक 12th पास स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल रहने लगा है और ऐसे में पेरेंट्स कभी कभी कुछ और चाहते हैं, कुछ और सलाह देते हैं और इसके अलावा दोस्त भी कभी कभी कुछ सजेस्ट करते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाए, ये स्वाभाविक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 12 के बाद कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है आपके लिए, रेगुलर कोर्स या फिर वोकेशनल कोर्स। इस वीडियो के बाद आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी उलझन है, सभी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स दोनों के बारे में डिटेल में और जानेंगे दोनों के फायदे और नुकसान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो यहाँ पर जब आप रेगुलर कोर्स चूज करते हो तो इसमें भी कुछ फायदे हैं और नुकसान भी कुछ है, और अगर आप वोकेशनल कोर्स चूज करते हो तो इसमें भी आपको कुछ फायदे देखने को मिलते हैं और नुकसान भी साथ ही साथ देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी इसके बारे में है, जो भी चीजें हैं, जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप खुद ही ये समझ जाएंगे कि आपको रेगुलर कोर्स चूज करना चाहिए या फिर वोकेशनल कोर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये समझाने का कोशिश करता हूँ कि रेगुलर कोर्स किस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, और इसके बाद सेम वोकेशनल कोर्स के बारे में भी करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रेगुलर कोर्स है। रेगुलर कोर्स, ये कोर्स उन छात्रों के लिए है जो किसी विषय की गहराई तक जाना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसे चूज करना चाहते हो, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि आप फिजिक्स चूज कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उस सब्जेक्ट की गहराई तक आप जाते हो। आप सभी जो भी थ्योरीज होते हैं या फिर जो भी उस सब्जेक्ट रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, आप उसको जानते हैं, समझते हैं, और जिनके पास लंबी पढ़ाई के लिए समय होता है, ठीक है, वो रेगुलर कोर्स को चूज करते हैं या फिर वो पसंद करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा कोर्सेज है मैं आपको बता दूं। देखिए, बीए है, बीएससी है और बीकॉम है। आपको पहले से ये तो जरूर मालूम होगा कि बीए में भी कई सारे कोर्सेज आते हैं, बीएससी में कई सारे कोर्सेज आते हैं और बीकॉम है। ठीक है, अगर आपको इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो एक एक करके मैं वीडियो बना सकता हूं, बस आप कमेंट करके मुझे जरूर कहें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं ये फोकस किस चीज पर करते हैं उसके बारे में। तो इनका मुख्य उद्देश्य आपको किसी विषय की थ्योरी यानी कि सिद्धांत और ब्रॉड नॉलेज देना होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी सब्जेक्ट है, मान लो आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जो भी हुआ है सभी चीजें आप वहां पर पढ़ेंगे, जो भी थ्योरीज हैं सभी चीजें, और इसके अलावा आपको यहाँ पर नॉलेज भी काफी सारे मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर अवधि या फिर ड्यूरेशन का बात करें तो आमतौर पर 3 से 4 साल लगते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, पहले क्या था, पहले 3 साल लगता था, लेकिन अब जो है ये 4 साल लगने लगे हैं, क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तब से ये चेंज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके क्या फायदे हैं और नुकसान क्या है। अगर आप रेगुलर कोर्स चूज करते हो तो फायदे क्या होंगे ये अब जानना चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकारी नौकरियां जैसे यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं के लिए डिग्री चाहिए होगा तो आप जो है रेगुलर कोर्स करेंगे, और रेगुलर कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पर जो है यूपीएससी या फिर एसएससी और भी जो है सरकारी नौकरियों के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और यही सभी डिग्री यहाँ पर लगता भी है। पढ़ाई का दबाव कम होता है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए समय मिलता है। अगर आप रेगुलर कोर्सेज लेते हो, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऐसा दबाव नहीं मिलता। आप अगर चाहो तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आप उन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। आपको अच्छा खासा यहाँ पर समय मिल जाएगा। वोकेशनल कोर्स की तुलना में फीस बहुत कम होती है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप रेगुलर कोर्स चूज करते हो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है फीस काफी कम लगते हैं। ठीक है, अगर आप बाद में हायर स्टडीज जैसे एमबीए, पीएचडी या फिर रिसर्च करना चाहते हैं तो रेगुलर कोर्स या फिर डिग्री को ही प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी रेगुलर कोर्स करते हैं
उन सभी को ही यहाँ पर जो है प्रेफरेंस मिलता है। नुकसान इसका क्या है वो मैं आपको बता दूं, कॉलेज खत्म होने पर कोई सीधा जॉब स्किल हाथ में नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, यहाँ पर थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी है तो आप केवल नॉलेज यहाँ पर ले रहे हैं, तो आपके पास कोई भी जॉब स्किल नहीं होता है, कोई भी यहाँ पर आपको स्किल बेस्ड जो है पढ़ाई नहीं करवाया जाता। हालांकि अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कुछ कुछ यहाँ पर जॉब स्किल या फिर कहें स्किल बेस्ड जो है कोर्सेज भी ऐड किए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ये सभी कोर्स में, तो ये एक बदलाव हुआ है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं कि 2026 में क्या बदलाव हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अनुसार अब रेगुलर डिग्री में भी इंटर्नशिप और कौशल मॉड्यूल अनिवार्य कर दिए गए हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से जो है रेगुलर कोर्सेज में भी जो है आपको इंटर्नशिप या फिर काफ़ी सारे स्किल बेस्ड जो है कोर्सेज ऐड किए गए हैं और वो सिखाए जा रहे हैं रेगुलर कोर्सेज में भी। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वोकेशनल कोर्सेज होता क्या है, ठीक है। तो ये कोर्सेज काम और हुनर के लिए बने हैं, इनका मकसद है आपको तुरंत नौकरी दिलाना, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है इसमें क्या क्या आता है, बीबीए है, बीसीए है, बायोटेक है, एफडी है, आईटी है, इस तरह से और भी कई सारे वोकेशनल कोर्सेज है जो आपको कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें कि इसका फोकस किस चीज़ पर होता है, तो इनका 60 से 70% हिस्सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर होता है। आपको यहाँ पर स्किल बेस्ड जो भी कोर्सेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, वो चीज़ सिखाया जाता है, ठीक है। इसका अवधि या फिर कहे ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये 3 साल का होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर वोकेशनल कोर्स के फायदे और नुकसान के बारे में। तो यहाँ पर आपको जल्दी नौकरी मिल सकता है अगर आप वोकेशनल कोर्स चूज करते हो। जिन्हें कॉलेज के तुरंत बाद प्राइवेट सेक्टर या फिर कॉर्पोरेट में नौकरी चाहिए, वो वोकेशनल कोर्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वोकेशनल कोर्स चूज कर रहे हो तो यहाँ पर प्लेसमेंट के मौके ज़्यादा होते हैं। अभी 2026 में डिमांड भी है, अगर आप स्किल बेस्ड कोर्स करते हो, सीखते हो, तो यहाँ पर आपके डिमांड बढ़ जाते हैं, ठीक है। नुकसान क्या है, कैरियर का दायरा सीमित हो जाता है, कैरियर बदलने के लिए नया कोर्स करना पड़ सकता है, तो ये एक नुकसान है। दूसरा क्या है, रेगुलर कोर्सेज की तुलना में फीस अधिक होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये दोनों चीजें जो है दोनों कोर्सेज का आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका सवाल है कि 12th के बाद यूजी में कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है, तो इसका सीधा जवाब आपकी करियर प्रायोरिटी पर निर्भर करता है। 2026 के जॉब मार्केट के हिसाब से चलिए इसे समझते हैं 3 पॉइंट्स में। पहला है यहाँ पर रेगुलर कोर्स बेहतर हो सकता है अगर आपका लक्ष्य, आपका एम यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या फिर कोई भी सरकारी नौकरी है, तब आपके लिए ये रेगुलर कोर्स बेहतर हो सकता है। आप आगे चलकर मास्टर्स यानी कि एमए, एमएससी या फिर पीएचडी रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको क्या है रेगुलर कोर्स ही चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है वोकेशनल या फिर प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आता है बीबीए, बीसीए, एफडी, वी वोकेशनल कोर्स। ये बेहतर है अगर आपको कॉलेज खत्म होते ही प्राइवेट सेक्टर या फिर कॉर्पोरेट में नौकरी चाहिए। आप थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल यानी कि काम जैसे कि कोडिंग, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो आपको वोकेशनल कोर्स चूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपना यहाँ पर रुचि के अनुसार भी जो है यहाँ पर कोर्स चूज कर सकते हैं। सीधा जवाब, अगर आप जॉब सिक्योरिटी और स्किल्स आपकी प्राथमिकता है तो वोकेशनल कोर्स चूज करें। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जो वर्तमान समय में क्या चाहिए जॉब मार्केट को, या फिर 2026 के अनुसार क्या सबसे अच्छा हो सकता है, सबसे स्मार्ट हो सकता है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के दौर में सिर्फ एक चीज काफी नहीं होता। आपको मालूम ही होगा कि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में कि अगर आप एक चीज बस सीख करके बैठे हो, अगर आपके पास एक टैलेंट है, तो हो सकता है कि आप काफी लोगों से पीछे रह गए हो। तो सबसे बेस्ट क्या है कि एक रेगुलर डिग्री लें ताकि सरकारी नौकरी और हायर स्टडीज के रास्ते खुले रहें, और साथ में वोकेशनल स्किल्स भी सीखें। आप अगर सीखना चाहते हैं तो कई बार एड ऑन कोर्स होता है कॉलेज में, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कई कोर्सेज होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं ताकि आप प्राइवेट जॉब के लिए भी तैयार रहें। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है चूज कर सकते हैं।
अब इसके अलावा अगर आप मेरे से सुनना चाहते हो कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, किस कोर्स में जाना चाहिए, तो अगर आप पढ़ाई और बड़ी डिग्री लक्ष्य है आपका, तो आप रेगुलर कोर्स चुनें। अगर आपका पैसा और जल्दी नौकरी लक्ष्य है, तो वोकेशनल कोर्स चुनें। ठीक है? तो दोस्तों आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेगुलर कोर्सेज़ है वो क्या है और जो वोकेशनल कोर्सेज़ है वो क्या है और आपको अभी जो है 12th के बाद यूजी में कौन-सा कोर्स लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और भी इसी तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।